भी किए हैं और कह लें कि जेल में इमरान खान साहब के साथ किस बात से किसके साथ तलख कलामी हुई उसके ऊपर भी बात करेंगे। खबरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी बेहतर मालूमात हम आपके लिए लेकर आ सकें। और मैं हमेशा आपको यही कहता हूं खबरों पे नज़र रखें, बाखबर रहें ताकि मुल्क पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो आपको मालूम हो। सबसे पहले बढ़ेंगे हम जनाब नवाज शरीफ की तरफ। और नवाज शरीफ साहब ने आज एक जलसा किया मनसेरा में यानी कि KPK में। और KPK में उनने कहा कि जलसे के हवाले से उनने KPK में काफ़ी सारी उनने गिले शिकवे भी किए, अपने दुखड़े भी सुनाए जनाब नवाज शरीफ साहब ने। और उन्होंने बताया कि जो मुल्क में 2018 में जहां पर मैं इस मनसेरा यानी कि KPK की तरक्की को छोड़ के गया था, ये KPK की जो तरक्की है वहां की वहीं है। और इन 10 सालों में या 5 सालों में देखा जाए तो किसी किस्म की भी KPK में तरक्की नहीं हुई। मनसेरा के हवाले से उन्होंने बोला कि मैं जो है कि आना चाह रहा था बाई रोड ताकि मुझे पता चले कि जो मनसेरा का मोटरवे बना है ये कैसा बना है और ये किस तरह का है और कितना मज़ा है इस पे। फिर लोगों से उनने इशारतन उनसे पूछा कि जब आप पहले मनसेरा आते थे, उनने कैप्टन सफदर साहब के हवाले से बात की, मरियम शरीफ साहबा के जो शोर हैं उनके हवाले से उन्होंने बात की कि मैंने कैप्टन सफदर साहब से कई दफ़ा पूछा कि जब आप पहले कह लें कि आते थे मनसेरा में तो कितना टाइम लगता था। तो कैप्टन सफदर साहब ने कहा जी अगर मैं स्पीड से गाड़ी चलाऊं तो 1 घंटा 20 मिनट में पहुंचता हूं, अगर मैं आराम से आऊं मोटरवे से तो 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा भाई 2 घंटे कर लो। तो उनने आवाम से पूछा कि पहले कितना टाइम लगता था कि जो आप मोटरवे जब नहीं थी तो मनसेरा आने के, तो लोगों ने कहा जी 5 घंटे। उनने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे इशारा करके बताओ 2 या 3 या 4 या 5 घंटे कितना टाइम लगता था। तो फिर लोगों ने इशारा करके बताया जी 5 घंटे लगते थे मनसेरा आने में। तो अब जो है तो उनने कहा जी अब कितनी टाइम लगता है, तो उन्होंने कहा जी 2 घंटे में हम जो है कि मनसेरा पहुंच जाते हैं। और नवाज शरीफ साहब ने कहा यार फिर मेरे लिए दुआ तो करो, मैंने इतना अच्छा आपको मोटरवे बना कर दिया। तो फिर खैर सारे लोग बड़े खुश भी हुए, दुआएं भी देना शुरू हो गए। यहाँ पर बात ये है, असल मकसद ये है बात करने का कि जो नवाज शरीफ साहब ने अब जो जलसे की और कह लें कि जो इलेक्शनों की तैयारी के हवाले से कंपेन शुरू की है, इससे अगर चंद दिन पहले हम बात करते हैं तो जनाब नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे। मुस्लिम लीग नून पूरी ही ठंडी पड़ी हुई थी। तो जो मैदान में था तो वो था बिलावल भुट्टो साहब। बिलावल भुट्टो साहब की भी बात करेंगे, उनने भी एक जलसा आज किया है। तो नवाज शरीफ साहब ने उनसे कहा जी मेरे लिए दुआ तो करो। सब लोगों ने बड़ी जी दुआएं उनको दी। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो 2018 में जहां कह लें कि KPK को छोड़ा था, पूरे KPK को वहाँ से फिर स्टार्ट लेंगे और KPK को जो है कि तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। उस वक्त रोटी 2 रुपये की थी, पेट्रोल कह लें कि 50 रुपये का था, दीगर उनने चीज़ें भी गिनवाई और कह लें कि सब्जियां उनने बताई जी 10 रुपये किलो थी। और मनसेरे वाले लोग भी बड़े खुश हुए। बात ये है यहाँ पर करने की, क्या आया नवाज शरीफ ने कहा कि अब मुल्क को वापस उस जगह पे लाने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। अब मुल्क को सही डगर पे लाने के लिए अब कोई इतना आसान काम नहीं है कि मुल्क को इतनी जल्दी हम वापस ले आएंगे। तो उनने काफ़ी सारे कह लें कि गिले शिकवे भी किए और KPK की आवाम को उनने कहा कि जो है KPK के ऊपर मसल्लत किया है ना आप लोगों की वोटों की वजह से, ऐसा एक नाअहल शख्स मुसल्लत किया गया कि जिसको ना तो पता था हुकूमत चलाने का और ना ही इक़्तिदार में आने का। आपकी वोटों से वो शख्स आया था। आप लोगों ने KPK के लोगों को, जनाब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप लोगों ने उसको वज़ीर आज़म बनाया। अच्छा, फिर जो इससे पहले भी मैं आपसे एक व्लॉग में बात कर चुका हूँ और वो बात जो है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक कह लें कि अपने इंटरव्यू में की थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा जी कि मैंने 2018 के इलेक्शनों में जनाब नवाज शरीफ साहब को कहा था कि KPK की हम हुकूमत बना लेते हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत पहले ये बात बताई थी कि 2018 में हम KPK में हुकूमत बना लेते हैं, इमरान खान साहब को ज़रूरत ही नहीं है हुकूमत बनाने की, हम कह लें कि इत्तेहादी हुकूमत बना लेते हैं। तो जनाब वहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उनके पास कह लें कि वोटें ज़्यादा हैं, उनके पास सीटें ज़्यादा है, तो लिहाजा उनका हक बनता है कि वो KPK में हुकूमत बनाएं। तो मैंने नवाज शरीफ साहब ने कहा जी उस टाइम मैंने मौलाना साहब की बात नहीं मानी। तो वो कहते हैं कि शायद
मुझे पता होता कि ये बंदा KPK का ये बेड़ा गर्क कर देगा इमरान खान, तो मैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर और KPK में हुकूमत बना लेता। खैर, मरियम शरीफ साहबा ने भी तकरीर की, उन्होंने कहा जी मैं KPK वालों से कुछ कहना चाहती हूँ, और ये जो KPK है ये कोई तजर्बा गाह नहीं है, एक आया वो तजर्बा करेगा चला जाएगा, दूसरा आएगा तजर्बा करेगा चला जाएगा। दीगर उन्होंने भी काफ़ी सारी इस पर तनकीद की। आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपनी कह लें कि तकरीर की, एक जलसा किया, और वही घिसी पिटी बातें, मेरा मुनाजरा करवा दो, मेरा मुकाबला करवा दो, दीगर यही बातें उनने अपने जलसे में कही। मकसद ये है यहाँ पर बात करने का, ये आज जो बिलावल भुट्टो साहब वादे कर रहे हैं या नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं या माजी में जिस तरह कह लें कि PTI ने भी वादे किए, क्या आया ये लोग जब इक़्तिदार में पहुँचेंगे तो ये अपने वादे पूरे कर पाएंगे, या फिर हमें वही लॉलीपॉप मिलेगा आवाम को कि जी इस वक्त जो माशी हालात हैं वो ठीक नहीं है, IMF का काफ़ी सारा कर्जा है। आज IMF का भी कह लें कि लानिया जारी हो चुका है। IMF ने भी कह दिया कि अगर इतने अगर आप पैसे इतने साल में वापस करेंगे तो फिर आपको कम कह लें कि सूद पे कर्जा मिलेगा, अगर आप पैसे वापस नहीं करते तो आपको फिर एक भारी जो है रकम अदा करनी पड़ेगी कर्ज लेने के लिए। तो ये भी काफ़ी सारे चैलेंज सामने हैं नवाज शरीफ साहब के सामने। अब जिसने भी मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हों, या कोई भी हो, ठीक है जी, और चाहे PTI हो, लेकिन वो ये चीज़ समझ लें कि जो आने वाले दिन हैं उसमें काफ़ी मुश्किल हो सकती है, काफ़ी मुश्किल से आप ये भागदौड़ संभाल सकते हैं। कल को अवाम को आपने ये गिला नहीं करना कि हमारे ऊपर ये कर्जे थे, मुझे नहीं पता था, तो मैं इक़्तिदार में तो आ गया हूँ लेकिन मुझसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही। भाई बात ये है, ये सारी चीज़ें देख लें आप लोग, तो फिर जो है कि आप जो है कि अपना मनसब की तरफ भागें, इक़्तिदार की तरफ भागें। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क पाकिस्तान में काफ़ी सारे तजर्बात हो चुके हैं, और कह लें कि जो अपना मंशूर है, जो अपना एजेंडा है, 10 अनकाती झंडा जो हर पार्टी अपना मंशूर पेश करती है, नवाज शरीफ साहब ने भी पेश कर दिया, फिर कह लें कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी पेश कर दिया, इमरान खान साहब ने भी अपना जो एजेंडा था वो पेश किया। लेकिन सही जो है कि सुनने में आ रहा है कि तकरीबन कोई 27-28 तारीख तक ये कोई सही मालूमात सामने आएगी कि असल इनका जो मुस्लिम लीग नून का झंडा है वो असल में है क्या, मंशूर असल में इनके पास है क्या, बयानिया असल इनके पास क्या है। खैर, मुख्तसर बात ये करेंगे कि आज इमरान खान साहब की भी कह लें कि किसी के साथ नोकझोंक होगी। अलीमा खान साहबा जो इमरान खान साहब की बहन है बड़ी, वो आई और मीडिया के साथ उन्होंने आकर टॉक की। उन्होंने कहा जी कि जो जेल सुप्रीडेंट है उसके साथ तू तकरार होगी इमरान खान साहब की, तो बदतमीज़ी से इमरान खान साहब मेरे साथ बोले। तो मैंने उनसे कहा जी आप इमरान खान साहब के साथ क्यों बदतमीज़ी कर रहे हैं? तो जेल सुप्रीडेंट ने कहा जी ये मेरे साथ तू तकरार करके बात कर रहे थे, जबकि इनको पता होना चाहिए इमरान खान साहब को कि ये अब घर में नहीं बैठे हुए, ये एक जेल में है, एक यहाँ पर मुलजिम है। तो अब ये सलाखों के पीछे, ये अपने घर पे नहीं है कि इस तरह से बात करे। तो मैं जेल सुप्रीडेंट हूँ। तो अलीमा खान साहब ने कहा जी कि जो इमरान खान साहब है उन्होंने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की। आज तक खान साहब का रिकॉर्ड है कि वो तहजीब के दायरे में, तमीज़ के दायरे में बात करते हैं। तो ये तो आप लोगों ने फैसला करना है वो कितनी तमीज़ और प्यार से बात करते हैं। खैर, ये जो आज इमरान खान साहब के साथ एक डेवलपमेंट हुई है जी, और कह लें कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, फिर कह लें कि तोशाखाना के हवाले से, फिर साइफर के हवाले से केस की जो अब ये है आज समाअत भी हुई थी, और दीगर जो केसेस हैं इमरान खान साहब के चल रहे हैं। और आज जो नाजरीन एक बड़ी खबर हमें मिली कि इस्लामाबाद कि कह लें कि जो मेन फैसल मस्जिद के पास कह लें जो एक ब्रिज है उसके साथ एक शहरी की लाश लटकती हुई सुबह को मिली है। और वो लाश का क्या था कि धुंध की वजह से उन्होंने कहा कि ये पता नहीं कब से कितने घंटे से लटक रही थी, किसी को नज़र नहीं आ रही थी। कानून कह लें कि जो वहाँ कर कह लें कि जो उस एरिए का कह लें कि जो थाना है वहाँ पर जो पुलिस एहलकार पहुँचे तो उनने ये कहा कि
ये शख्स तो उमर नामी शख्स है, नाम का भी पता चल गया, लेकिन उन्होंने कहा जी ये नहीं मालूम पड़ रहा कि आया इसको किसी ने कत्ल किया है या इसने खुदकुशी की है। ये अब इस्लामाबाद दारू खुलाफा के बीच में ये वाक़यात होने शुरू हो गए हैं। आया ये भी क्लियर नहीं है कि ये कत्ल है या खुदकुशी है, लिहाजा इसके ऊपर कह लें कि बड़ी सोच विचार करने वाली बात है कि कैपिटल में यानी कि रेड जोन में ये काम हो रहा है, तो दीगर जो शहर हैं उनका क्या हाल होगा, उनकी सिक्योरिटी के क्या हालात होंगे, यहाँ पर सोचने वाली बात यही है। और नाज़रीन एक और आपसे ख़बर शेयर करेंगे कि आज कुछ यूनिवर्सिटियों के हवाले से थ्रेड मिले हैं। तो यूनिवर्सिटियां जो हैं, जिस तरह के कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है, बैरिया यूनिवर्सिटी है और दीगर यूनिवर्सिटियों को कह लें कि बंद कर दिया गया है। और ये कब तक अब बंद रहेंगी, ये बड़ी हैरानगी की बात है, बड़ी सोचने वाली बात है कि इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों को थ्रेड मिल रहे हैं दहशत गर्दों की जानिब से कि आज पूरा दिन कह लें कि फेसबुक, यूट्यूब और ग्रुपों में ये खबर चलती रही और अभी तक ये चल रही है और यूनिवर्सिटियों को बंद भी कर दिया गया है सिक्योरिटी अदारों की जानिब से। और ये अब कब तक बंद रहेंगी, ये काफ़ी हैरान कुन बात है। तो इलेक्शन भी सर पे हैं, सिक्योरिटी भी है, सर्दी भी है, दीगर मामलात हैं और काफ़ी सारी ऐसी ख़तरनाक ख़बरें हैं इस्लामाबाद के हवाले से। और ये जो कह लें कि यूनिवर्सिटियों को थ्रेड किया जा रहा है, ये मेरा ख्याल है कि काबिल मज़म्मत बात है। और इन दहशत गर्दों को भी सोचना चाहिए कि क्या इनके भी बच्चे हैं, क्या इनकी भी फैमिलियां हैं, इनके बारे में हम सबको मिलकर सोचना होगा। मुल्क पाकिस्तान को एक होना पड़ेगा और अपने मुल्क के बारे में सोचें। हमेशा मैं आपको यही कहता हूँ, ख़बरों पे नज़र रखें, बाखबर रहें, ताकि मुल्क पाकिस्तान की क्लिसिक सूरत हाल आपको मालूम होनी चाहिए। आपने भाई सोनू सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।